Hi guys, welcome back to my channel Gracious Womanhood. I know it's very long. बहुत टाइम हो चुका मुझे कोई वीडियो किए. लास्ट जो वीडियो मैंने की थी इट वॉज अबाउट माई प्रेगनेंसी. मैंने कुछ एक दो वीडियोस प्रेगनेंसी पे बनाई थी और मैंने सोचा था कि मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ. But unfortunately my pregnancy was not that good for me. मतलब good for me as in कि मतलब I was not feeling that good. I was not feeling that happy just because pregnancy hormones hit me very hard. So just because of that I couldn't continue with the videos and basically the series. और मैंने वहीं एक दो वीडियोस पे उसको रोक दिया था, प्रेगनेंसी सीरीज़ को रोक दिया था. But now because I have back to this channel, तो I have decided कि आज के बाद जितनी भी videos इस channel पे आने वाली हैं, firstly they are going to be very raw. दैट इज़ बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी दिखावे के. मतलब यूजुअली पहले जो नीलिमा थी और अब जो नीलिमा होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. मैं ये नहीं कहती कि पहले वाली जो वीडियोस थी वो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ थी या कोई दिखावा था. बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इट डजेंट मैटर. आप यूट्यूब पे जब आते हो, सो इट डजेंट मैटर कि आप मतलब आपको कुछ फेक करना है या आपको बहुत तैयार होकर आना है. वॉट आई हैव नोटिस्ड एंड सीन इज कि जो आप हो, जैसे भी आप दिखते हो, विदाउट मेकअप, विद मेकअप, ऐसा नहीं कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए स्पेशली मेकअप करने की ज़रूरत है. जो मैं हूँ, जैसा भी मैं हूँ अभी, जैसी भी मैं हूँ अभी, आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू. सो आज के बाद वीडियोज़ बहुत रेगुलर होने वाली है. दिस इज़ जस्ट अ बेसिक थॉट ऑफ माइंड. और एक मैंने लाइफ में एक मतलब this is what I have decided कि apart from my career I'm gonna do something which makes me happy. So this is going to be a new video for me, a comeback for me. And this is basically, as you have seen from the title itself, my life update. और इस अपडेट के साथ साथ, क्योंकि रात हो रखी है अभी इस टाइम पे एंड आई हैव टू गो टू स्लीप आफ्टर दिस, तो मैं साथ में ही अपना स्किन केयर भी करूँगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और ये जो चैनल है इसका कोई एक पर्टिकुलर नीश नहीं होने वाला है. दिस इज़ नॉट गोइंग बी अबाउट मेकअप और फिटनेस और डेली लाइफस्टाइल और स्किन केयर और व्हाटसोएवर. इसमें बहुत कुछ आने वाला है. सो मैनी वैराइटीज़ ऑफ रेसिपीज़. मतलब मेरी सारी की सारी वेट लॉस रेसिपीज़ आने वाली हैं. समथिंग विच आई लाइक टू कुक, आई लाइक टू मेक, वो सब आने वाला है. वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वो सब आने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने डेली स्किन केयर में क्या करती हूँ और जो नया मेहमान हमारी लाइफ में आया है उसके बारे में बहुत कुछ आने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ. स्किन केयर करते करते आज बात करेंगे. दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू बी अ टॉक विद यू ऑल. इतने टाइम से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी. सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ जो हुए हैं. तो मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगी. बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी बुरी बातें. बुरी एज इन few things that didn't make me happy in the past few months, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल वीडियो, रियल लाइफ स्टोरी. कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी एडिटेड नहीं है, और सब जो भी है सब आपके सामने है. सो सबसे पहले जो आप देख रहे हो मेरी स्किन का हाल, मेरा वेट. आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट. अच्छा, सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट नाउ ध्रुव एंड आई हैव new member in our family. Our family has extended from 2 to 3 and we are parents now. We have a son जिसका नाम है रूहान. इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे हो, मैं इंस्टा का अपना आइडिया लिंक कर देती हूँ, मतलब यहाँ लगा देती हूँ. आप इस पे जाकर देख सकते हो रूहान को. एंड आई हैव पोस्टेड फ्यू ऑफ हिज पिक्चर्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय एंड ही इज़ टू स्वीट, टू क्यूट. और this is the happiest news of 2022 and God has actually showered so much love upon us that we are blessed with a boy, we are blessed with a baby boy. और जो भी होता, गर्ल बॉय डजेंट मैटर, लेकिन जो मिला, जैसा मिला, हम उसके लिए बहुत खुश हैं. सेकेंडली, बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी आई गेन सो मच ऑफ वेट. उसके बारे में भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं. दो आई हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, लेकिन अभी भी जर्नी कॉन्टिन्यूड है. अभी आई हैव टू गेट बैक टू माई ओरिजिनल शेप.
Thirdly, my skin, it has become disaster after pregnancy. मतलब प्रेगनेंसी में it was a very tough time. उसके बाद स्किन पूरी ख़राब हो चुकी है, हेयर बहुत ख़राब हो चुके हैं, हेयर की क्वालिटी बहुत गिर चुकी है. दो आई हैव गॉट अ न्यू हेयर कट, बट फिर भी अभी मतलब राइट नाउ आई एम बैक फ्रॉम द जिम, दैट इज़ वाई आई लुक लाइक दिस. बट पूरा दिन में मैं ऐसी नहीं लगती हूँ थैंकफुली. बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ रियल साइड ऑफ माइंड. तो दिस इज़ वॉट आई लुक करंटली राइट नाउ. बट इसको सुधारने के लिए आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि एक छोटा सा बेबी बॉय हमारी लाइफ में आया है फर्स्टली. तो स्टार्ट करते हैं. मैं अपना फेस पैक भी लगा लेती हूँ और आप लोग से बात भी कर लेती हूँ. सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग एनी पैक यू डेफिनेटली नीड टू टाई अप योर हेयर. और मैंने ये टी शर्ट इसीलिए डाला है क्योंकि यू नो फेस पैक काफ़ी मेसी होता है, तो जब आप इसको लगाते हो तो कुछ एक दो ड्रॉप्स गिर भी सकती हैं. सो दैट इज़ व्हाई आई हैव पुट अप मतलब वोर दिस टी शर्ट. ये टी शर्ट मुझे फिट भी नहीं आ रहा था अभी कुछ टाइम पहले, बट नाउ थैंकफुली एटलीस्ट फिट आया है. थोड़ा टाइट है बट ठीक है, फिट है. अभी इसको इसमें ही मुझे लूज़ करना है. सो ये जो फेस पैक है ये मैं रेगुलर बेसिस पे लगाती हूँ, लाइक 2 से 3 दिन में लगाती हूँ. काफ़ी सारे फेस पैक्स हैं जो हम शेयर करेंगे, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एसेंशियल फेस पैक है, ऑल नेचुरल. सो सबसे पहले एक बाउल मैंने लिया है, एक चीनी मिट्टी का बाउल है. एंड preferably take either a glass bowl or a wooden bowl or something like this china bowl. इसके अंदर I have milk with a little bit of मलाई. बिकॉज अभी विंटर्स चल रहे हैं तो स्किन मेरी काफ़ी ड्राई हो जाती है, सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ मलाई विद अलॉन्ग विद द मिल्क इन हेयर. नाउ सेकेंडली आई एम गोना ऐड इन दिस इज अम्बा हल्दी, और इसका एक और नाम लिखा हुआ है क्यूरकुमा अमाडा. तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की है. अम्बा हल्दी रेगुलर हल्दी से थोड़ी डिफरेंट होती है. तो ये हल्दी आप खाने में यूज़ करते हो, और इस हल्दी को एक्चुअली रिकमेंड किया जाता है फॉर बेबी स्किन. तो बेसिकली मैंने रूहान के उपटन के लिए मंगाई थी, और उसके बाद आई ट्राइड इट टू, और मुझे भी ये काफ़ी सूट करी. तो अब रूहान और मैं दोनों ही इसको यूज़ करते हैं. सो रेगुलर हल्दी को रिप्लेस करके नाउ आई यूज़ दिस अम्बा हल्दी. और इसका इतना येलोइश जो मार्क हल्दी के बाद रह जाता है वो भी नहीं है. सो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई स्पून. आई एम गोना ऐड जस्ट half a teaspoon you can say, or you can put a teaspoon even. थोड़ा सा हल्दी डालनी है मैंने, बहुत थोड़ी सी. इफ़ यू कैन सी दूध के अंदर इस हल्दी को डाला है. एंड इसमें मैं डालने वाली हूँ मेरा थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ दिस इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक सैंडलवुड फेस पैक पाउडर. सैंडलवुड मतलब चंदन. तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है. सब चीज़ों के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हो. ये सैंडलवुड फेस पैक पाउडर जो है, दिस इज़ बेस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन, क्योंकि ये हमारा एक नेचुरली एक्सट्रैक्टेड इंग्रेडिएंट है फ्रॉम आवर मदर अर्थ. सैंडलवुड हमने सुना है हल्दी चंदन के गुण कितने सारे होते हैं टू ब्यूटिफाई योर स्किन एंड ऑल. तो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हमें सबको पता है हल्दी चंदन. एंड आई एम समवन जो दो आई डेफिनेटली यूज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो, लेकिन मैं नेचुरल स्किन केयर में भी बिलीव करती हूँ. सो इसको भी मैं थोड़ा सा ही जस्ट लेने वाली हूँ, बिकॉज ये ज़रा सा ही बहुत ज़्यादा यू नो पेस्ट बन जाता है. थोड़ा सा ही सैंडलवुड पाउडर, इंडस वैली का ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. आई एम गोना मिक्स एवरीथिंग इन दिस बाउल. अच्छे से इसको मिक्स करो. थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा मिक्स होने में, बिकॉज I don't know, sandalwood takes a little bit of time to dissolve and gets converted into a paste. तो अच्छे से once it mixes. और दूसरी चीज़, अगर आपने कोई मेकअप वेयर किया हुआ है, सो यू नीड टू डबल क्लेंस योर फेस. पहले आप किसी ऑयल से अपना फेस मेकअप रिमूव कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो अहेड विद द फेस वॉश, जस्ट क्लीन इट. अभी मैं जिम से आई, मैंने अपना फेस वॉश किया, तब भी देखो कैसा दिख रहा है. सो बेसिकली प्रेगनेंसी के बाद मेरी स्किन काफ़ी ख़राब हुई है. सो या विल क्विकली मेक इट. ये थोड़ा सा वाटरी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. मतलब ये सैंडलवुड जो है जब ये मिल्क में जाता है, आई डोंट नो वाई, बहुत ज़्यादा मिल्क सोक करता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मिल्क मेरा एक्स्ट्रा हो गया है. सो आई एम गोना ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ इट मोर. ज़्यादा नहीं, वरना ये बहुत थिक हो जाएगा और फिर मैं और मिल्क नहीं ऐड कर पाऊँगी. या सो आई एम गुड टू गो. तो मैंने अभी काफ़ी पेस्ट बना लिया है. दिस विल बी गुड इनफ टू यूज़ फॉर 2 days. बाकी माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ माइट यूज़ दिस, तब ये ख़त्म हो जाएगा. सो येस, वी आर डन विद दैट. तो फेस पैक लगाते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं.
अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि रूहान ही इज़ दो वी आर गोना डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। तो रूहान सब कुछ मैं बताऊँगी आपको अबाउट माई डिलीवरी एंड ऑल, नॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और भी वीडियोज़ आएंगी, बट लेट्स टॉक अबाउट रूहान अ लिटिल बिट। सो पैक लगाते लगाते बात करते हैं। तो रूहान इज़ अ काइंड ऑफ टच वुड, ही इज़ मतलब अभी जो हम उसको प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, वी गेस दैट ही इज़ नॉट दैट नॉटी किड। मतलब वो काफ़ी शांत स्वभाव का है एंड ही स्टेज काम, मतलब कभी कभी रोता है, डेफिनेटली रोता है चीज़ों के लिए, बच्चा है तो रोएगा ही, बट ऐसा पर्सनली फील होता है दैट ही इज़ अ क्वाइट किड एंड ही विल बी अ क्वाइट किड। बाकी यू नेवर नो, बच्चे शैतान होते हैं, कुछ नहीं पता बच्चों के बारे में, कि नॉट से एनीथिंग अबाउट देम। तो रूहान का एक बेसिक ट्रेड जो है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो यही है, और उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको एक वीडियो में शेयर करूँगी इन सम अदर वीडियो। सो इन अगस्त, ऑन 27th of August 2022 हमारा बेबी बॉय हुआ, रूहान हुआ, और उसके बाद 40 days ऑफ माई लाइफ वर, ओ माई गॉड, वेरी टफ, वेरी 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 टफ। उस 40 days के बाद भी टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी हो गया, लेकिन वो 40 days तो बहुत ही टफ थे, मतलब रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ उड़ चुका था। बट नाउ अब सब कुछ एक पेस पे है। रूहान का टेक केयर सिंस बर्थ मैंने अकेले ही किया है। वी डिडंट कीप एनी जाप और एनी मेड, मतलब सोचा था कि रखेंगे, बट हमें कोई अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, और यू कैन से कि अच्छा ही हुआ नहीं मिला, बिकॉज नाउ आई नो अ लॉट मोर अबाउट माई चाइल्ड एंड अब मुझे अच्छे से पता है उसकी हर छोटी चीज़, वो कब रोता है, कब हंसता है, तो उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, आई नो ईच एंड एवरी थिंग। एंड मुझे तो ऐसा लगता है मैंने PhD कर लिया कभी बार अपने, मतलब इन केस ऑफ माई सन। तो आई थिंक आई नो अ लॉट, लेकिन अभी भी एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उसके बारे में। इट इज़ जस्ट अ न्यू बिगिनिंग, इट इज़ जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। सो वंस यू हैव अ चाइल्ड, यू नो कि लाइफ कितनी अलग होती है, कितनी डिफरेंट होती है। तो बहुत बातें कर ली, वाले फेस पैक लगा लेते हैं। डिलीवरी के बाद आपकी स्किन बहुत ही व्हाट यू से सैगी हो जाती है, रिंकल्स आने लगते हैं, आप कितना ही टेक केयर कर लो, देयर इज दिस हार्मोन दैट डिस्टर्ब्स द होल स्किन गेम। भी नेक पे भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, टी शर्ट थोड़ी ऊंची है तो ज़्यादा आई नॉट गो अ लॉट डाउन, या so let's leave this thing for 10 minutes. It's yeah, let's leave the face pack for 10 minutes. तो जब तक ये थोड़ा सा ही, मतलब ज़्यादा ड्राई होगा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट जब तक थोड़ा सा है तब तक हम बात करते हैं। सो रूहान की हमने डिस्कशन किया, 40 days हमने डिस्कस किया, उसके बाद लाइफ थोड़ा इजी हुई, डेफिनेटली इजी हुई। नाउ ही इज़ अबाउट टू बी 4 months ओल्ड ऑन 27th of December एंड 25th को हम उसका एक फर्स्ट क्रिसमस पार्टी कर रहे हैं। सो दिस क्रिसमस पार्टी इज़ बेसिकली माई ड्रीम सिंस माई चाइल्डहुड। मुझे बचपन से आई गेस सबको ही क्रिसमस वाइब्स जो होती है वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं पर्सनली कोई क्रिसमस पार्टीज़ करूँ, लेकिन उस टाइम पे हम लोग नहीं कर पाते थे, द सिचुएशंस वर डिफरेंट, हमारे पेरेंट्स मतलब इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट सिचुएशन। बट अब क्योंकि मैं एक मदर हूँ, सो एंड आई कैन थैंकफुली अरेंज इट फॉर माई सन, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये फर्स्ट क्रिसमस पार्टी उसके लिए डेफिनेटली करूँ। इट इज़ गोइंग टू बी किड्स पार्टी, और इट इज़ गोइंग टू बी फन पार्टी, टच वुड, बट या सो ये जो पार्टी है हम उसके लिए स्पेशली करने वाले हैं, उसका व्लॉग मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो रूहान इज़ गोइंग टू बी सांता क्लॉज। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि अभी उसको क्या समझ आएगा, अभी तुम लोग उसके लिए क्रिसमस पार्टी करो, ही वोंट अंडरस्टैंड अ थिंग ओवर देयर, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे छोटे से ही सब कुछ देखने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, सीखने लगते हैं, फील करने लगते हैं। सो आई एम गोना डू दिस पार्टी फॉर हिम एंड लेट्स सी कब तक, कितने साल तक हम उसके लिए पार्टी कर सकते हैं। सो रूहान की थोड़ी बहुत बात हो चुकी है, डिफरेंट वीडियोस में उसकी बहुत सारे डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद देवर सो मेनी फेस्टिवल्स दैट केम, करवा चौथ आया, मैंने प्रॉपर फास्ट रखा क्योंकि मेरे 40 days निकल चुके थे, दो माई मदर इन लॉ सजेस्टेड मी टू नॉट कीप अ फास्ट। अगर 40 days में अगर 40 days आफ्टर डिलीवरी पड़ते हैं तो
करवा चौथ उन 40 डेज में पड़ता है तो, बट दो रूहान वॉज बॉर्न अ मंथ बिफोर हिज, माई ड्यू डेट वॉज 27th of September, बट रूहान 27th of August को हो गया था, तो 40 डेज मेरे ईजिली निकल चुके थे। उसके बाद आया दिवाली, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे वी स्पेंट together as a family. There were so many festivals, रूहान भी तैयार हुआ, रेडी हुआ, सारे पिक्चर्स मेरे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, आप वहाँ जाकर देखो वट एवर। मतलब मेरी लाइफ का बहुत सारा अपडेट तो वहाँ पे एवरीडे बेसिस पे रहता ही है। उसके बाद नाउ विंटर्स आ चुके हैं, रूहान का हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। इन्हीं विंटर्स में आती है मेरी एनिवर्सरी, इट वॉज माई 3-year एनिवर्सरी, एंड हम लोग ने रूहान के साथ फर्स्ट ट्रिप किया टू ऋषिकेश। छोटा ही ट्रिप कर सकते थे बिकॉज रूहान की फर्स्ट विंटर्स हैं, वी कैन नॉट विजिट माउंटेन्स, दो माउंटेन्स रोवर मेरे को बहुत बहुत पसंद है, एंड वी रियली वांटेड टू गो टू सम प्लेस लाइक शिमला और समवेयर, क्योंकि यू नो पूरी प्रेगनेंसी में मैं बस स्टार्टिंग में अप्रैल में आई वेंट टू, व्हेन आई वाज अराउंड 5 months प्रेगनेंट, आई वेंट टू जिम कॉर्बेट। उसके बाद वी कुडंट गो एनीवेयर बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बट अब हम कहीं जाना चाहते थे टू लेट लूज आवर सेल्स। बहुत थक चुके थे, मतलब ये पूरे प्रोसेस में, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, आफ्टर मैथ्स ऑफ डिलीवरी, इस सब में बहुत थक गए थे। वी वांटेड टू गो टू सम माउंटेन्स और समवेयर, बट बहुत ठंड थी, हम रूहान को नहीं लेके जा सकते थे। सो वी थॉट ऑफ गोइंग टू अ प्लेस विच इज़ अ लिटिल वार्मर देन माउंटेन्स। तो बहुत ही मतलब दिल्ली जैसे टेम्परेचर था ऋषिकेश में, तो हम लोग वहाँ गए। इट वॉज अ 2-day ट्रिप विद आवर कजन्स, एंड इट वॉज रूहान्स फर्स्ट ट्रिप। दो फिर से वही बात कि लोगों ने बोला है कि इसको क्या पता चलेगा बाहर जाकर, बट अगेन अ चाइल्ड फील्स एवरीथिंग, वी हैव सो मेनी मेमोरीज उसके साथ, तो हम लोग उसको लेके गए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रिप, ही ब्यूटिफुली मैनेज्ड ऑन अ ट्रिप। उसने हमें तब कुछ भी परेशान नहीं किया, एंड बहुत अच्छा सा वो ट्रिप रहा। उसके ऊपर एक रील भी है जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, आप वो मेरे ट्रिप की रील देख सकते हो, रूहान को वहाँ पे देख सकते हो। And on my trip, I got a very beautiful anniversary present, और मतलब I didn't imagine कि मुझे ऐसा कुछ मिल सकता है, and I got this beautiful solitaire ring. This is such a cute little solitaire. I'm gonna show you. Cushion cut में solitaire है, which I got as my anniversary gift, 3-year anniversary gift. और मैंने भी अपने हस्बैंड को सरप्राइज किया, एंड आई गेव हिम दिस टैटू। इसके ऊपर भी मैंने एक रील पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। सो दिस इज ध्रुव रिटन इन सम फॉन्ट मुझे नहीं पता कौन सा है, बट दिस टैटू आई गॉट फॉर हिम एंड आई गिफ्टेड हिम दिस। सो बेसिकली आई वांटेड टू गिफ्ट हिम समथिंग वेरी स्पेशल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फाइनली एक टैटू बनवाया जाए। आई वॉन्टेड टू गो विथ हिज नेम ऑन दिस फिंगर राइट ओवर हेयर, बट द टैटू आर्टिस्ट सजेस्टेड मी स्ट्रिक्टली कि आप यहाँ पे कुछ भी बनवाओगे हाथ पे, सो बेसिकली हैंड्स आर एक्सपोज टू वाटर अ लॉट, तो हाथ पे आप कुछ भी बनवाओ तो वो बहुत जल्दी फेड आउट हो जाता है। आई हैव दिस ग्रेशियस वुमनहुड रिटन ओवर हेयर, इट्स बीन अराउंड 7 years टू दिस टैटू। और ये वाला जो ग्रेशियस है काफ़ी लाइट है, वुमेनहुड काफ़ी डार्क है, बट फिर भी मतलब दिस सर्वाइव्ड समहाउ। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ करवाती तो वो नहीं रहता ज़्यादा टाइम, तो आई डिसाइडेड, मी एंड माई सिस्टर वी डिसाइड टू गेट इट डन ओवर हेयर। सो ये मैंने कराया डिफरेंट, और लाइफ में यही कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी डिफरेंट थी जो मेरे साथ हुई, एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम अच्छा। टॉकिंग अबाउट द प्रेगनेंसी, क्योंकि भी हमारे पास टाइम है और वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ। सो टॉकिंग अबाउट माई प्रेगनेंसी, इट वॉज टफ बिकॉज माई बॉडी कुडंट टेक इट ब्यूटिफुली, आई कैन से कि मतलब अच्छे से आई कुडंट बियर द प्रेगनेंसी सिम्टम्स दैट आई गॉट। मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया था। आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इट इन माई वीडियोज़। प्रेगनेंसी की जो 2 वीडियोज़ मैंने बनाया था उसमें मैंने मैंशन किया कि इट वॉज नोजिया काफ़ी था, वॉमिटिंग काफ़ी थी। वॉमिटिंग तो अराउंड 7 months तक थी। इट वॉज वेरी टफ। और उसके बाद मतलब अ लॉट ऑफ वेट गेन। मेरे को ऐसा फूड क्रेविंग्स नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कहते हैं ना फूड क्रेविंग्स होती है, ये खाने का वो खाने का मन करता है, मेरे साथ कुछ भी नहीं था। बट फिर भी मैंने बहुत जंक खाया जिसकी वजह से वेट गेन हुआ। उसके बाद वेट गेन का एक दूसरा रीज़न ये भी था कि आई गॉट प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शंस टू कुछ थोड़ा सा डॉक्टर को कुछ लगा कि देयर माइट बी अ कॉम्प्लिकेशन, तो प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस लगते थे स्टार्टिंग के 12 weeks, उससे भी काफ़ी वेट गेन हुआ था।
अच्छा, ऑन द डे ऑफ डिलीवरी 27 अगस्त को जब जस्ट डिलीवरी आई गॉट रूहान थ्रू सी सेक्शन। तो जब मेरे वाइटल्स हो रहे थे उस टाइम पे वेट चेक हुआ, इट वॉज 86 kgs फ्रॉम 57 kgs आई went to 86 kgs एंड टुडे आई एम 71 kgs। तो इतना सारा तो मैंने लूज़ कर लिया है और अब मैं और उस जर्नी में हूँ लूज़ करने की। इट्स बीन 4 months पोस्टमार्टम। तो 3 months के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था टू हैव अ गुड डाइट, लॉट ऑफ प्रोटीन रिच फूड, जिम में भी मैं अभी ऐसे कोई खास वेट ट्रेनिंग नहीं करती हूँ। आई जस्ट workout with very light weights. I go for cycling, I go for boxing with very light dumbbells और ऐसे मतलब ट्रेडमिल पे वॉक और ये सब करती हूँ। और साथ ही में मैं घर में सूर्य नमस्कार करती हूँ। आई स्टार्टेड विद 108 सूर्य नमस्कार ऑन एवरीडे बेसिस, अब 54 करती हूँ क्योंकि फिर जिम भी जाना होता है तो इट गेट्स वेरी टायरिंग। सो पहले टाइम क्या हो रहा है देख लेते हैं। क्या वी हैव 5 minutes टू वाइप दिस ऑफ। तो यही है मेरा अभी का रूटीन। तो बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आने वाली है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस फेस पैक को मैंने लगा लिया है, बस सूखने ही वाला है। डिड आई नॉट पुट इट ओवर हेयर, मैं भूल गई या फिर आई कांट सी इट। ठीक है, अब जो भी लग गया, कांट हेल्प इट। सो इसके बाद का जो स्किन केयर है, आई एम नॉट श्योर अगर मैं आपको आज दिखाऊँ या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ, एक स्पेशल नाइट स्किन केयर वीडियो करूँ। लेट्स डू अ डिफरेंट वीडियो जो मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन पे होगी, एक और वीडियो जो मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन पे होगी। स्किन को मैं फिर से चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। आई मेक श्योर टू ड्रिंक 3 to 4 liters ऑफ वाटर। नहीं हो पाता 4 liters तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता, 3 तो फिर भी मैं गॉड्स ग्रेस विंटर है तो इतनी प्यास तो लगती नहीं, ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ता है एंड देन यू हैव टू गो टू द लू एवरी टाइम। रूहान के साथ इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इट्स जस्ट कि वीकेंड्स जब आता है एंड इट्स माई हस्बैंड्स ऑफ तो हम लोग थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, घूम लेते हैं ऑल। तो वो पूरा हफ्ता यही सोचते निकल जाता है कि अरे वीकेंड आएगा एंड वी डू सम मस्ती। राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग, मेरे पास इतना मतलब आई वॉन्ट टू गिव माई टाइम टू माई लिटिल चाइल्ड। उसको हम थोड़ा सा बड़ा होने देंगे, लाइक 6 months 7 months, एंड देन आई डिसाइड टू जॉइन माई वर्क बैक। तो अभी आई एम नॉट वर्किंग, इसीलिए जो मेरे पास मुझे ऐसा थॉट आया कि दो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एट नाइट, जिस टाइम पे रूहान अपने फादर के साथ होता है तो उस टाइम पे 1 घंटा निकाल के मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो अहेड विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद सम start making some videos on YouTube back to my channel। बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है ये कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है तभी मैं आप लोग को लिए कोई कंटेंट लेके नहीं आती। दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड पार्ट ऑन माई बिहाफ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, टच वुड, आई विल बी बैक विद द वीडियोज़ वट एवर द सिचुएशन इज़। कैसी ही शक्ल हो, कैसे ही बाल हो। पहले मैं बहुत कॉन्शियस होती थी कि नहीं बाल अच्छे से होने चाहिए, शक्ल अच्छे से होनी चाहिए, बट नहीं, आप जैसे हो आप वैसा दिखाओ, सो पीपल विल लाइक यू मोर। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई एम गोना जस्ट गो एंड वॉश इट ऑफ। आई एम गोना यूज ऑल माई स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में उसके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन रूहान्स क्रिसमस व्लॉग। सो मेक श्योर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कॉमेंट करो, क्वेरीज पूछो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। Thank you so much for watching guys. Love you. Take care. Bye bye.